नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पूरी दुनिया जिस महा मुसीबत से सबसे ज्यादा परेशान है और डरी हुई है वो है कोरोना, और उससे मुक्ति का एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द वैक्सीन का आना। पूरी दुनिया जिस वैक्सीन का इंतजार कर रही है वो तोहफा हिंदुस्तान उन्हें जल्द दे सकता है। और खास बात यह है कि 15 अगस्त के दिन भारत कोरोना की वैक्सीन पेश कर सकता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 7 जुलाई से शुरू हो रहा है, और इसके अलावा कैडिला जाइडस के भी ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर बहुत सारे सवाल बाकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 अगस्त को कोरोना से आजादी दिलाएगा हिंदुस्तान? पंद्रह अगस्त को कोरोना से आजादी दिलाएगा हिंदुस्तान। सात जुलाई से 12 शहरों में ह्यूमन ट्रायल। हिंदुस्तान की आजादी के पर्व पर होगी कोरोना की छुट्टी। न्यूज 24 के हाथ लगे आईसीएमआर के लेटर पर यकीन करें तो ये सच है। क्लिनिकल ट्रायल में सब ठीक रहा तो 15 अगस्त तक भारत में कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन लॉन्च हो सकती है, जिसे बायोटेक ने आईसीएमआर एनआईवी पुणे की मदद से तैयार किया है। देश के 12 शहरों के अस्पतालों को कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए चुना गया है। विशाखापट्टनम, रोहतक, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, बेलगांव, नागपुर, गोरखपुर, चेंगलपट्टू, पंजागुट्टा, भुवनेश्वर, कानपुर, ओशलाबाग विलेज, गोवा। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोवैक्सीन के ट्रायल को लेकर चिट्ठी लिखी है और जोर दिया है कि वैक्सीन को जल्द से जल्द लॉन्च करने की जरूरत है। इस लेटर में तमाम स्टेक होल्डर वैज्ञानिकों के लिए लिखा है कि किसी भी सूरत में 7 जुलाई तक ट्रायल शुरू करें। फिलहाल यही सबसे अहम प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार के शीर्ष स्तर के लोगों की नजर और निगरानी है। जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करें जिससे 15 अगस्त तक हम लोगों के लिए इस वैक्सीन को लॉन्च कर पाएं। हालांकि ये आप लोगों के सहयोग और क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम पर निर्भर करेगा, पर क्लिनिकल ट्रायल में देरी हुई तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा। हालांकि आईसीएमआर के इस आदेश को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मानव ट्रायल के पहले चरण और दूसरे चरण के महीने के बाद वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है, तब जबकि भारत बायोटेक ने खुद इस क्लिनिकल ट्रायल की समय सीमा 1 साल 3 महीने की रखी है। तो फिर 15 अगस्त को इसे कैसे लॉन्च किया जा सकता है? ऐसा लगता है कि ये सारी पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इंजेक्शन लगेगा और कोरोना अभी खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फेज 1 से लेके फेज 4 ट्रायल में नॉर्मली मिनिमम पॉसिबल टाइम होता है 1 से 1.5 साल मिनिमम, बहुत फास्ट चलें। अगर हम बहुत भी फास्ट चलते हैं तो ये समझ लीजिए कि इस साल तो वैक्सीन नॉर्मल पब्लिक यूज में आना बहुत ही डिफिकल्ट है। भारत बायोटेक के साथ कुल 7 कंपनियां इस वक्त देश में वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। जाइडस कैडिला को भी ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जाइडस कैडिला को कोरोना के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। मतलब कोरोना के खिलाफ हमारी जंग लास्ट स्टेज पर है और चीनी वायरस का हिंदुस्तानी इलाज मिलना अब तय है। कोरोना के इस काल में तमाम आशंकाओं के बीच उम्मीद की किरण दिखाई तो पड़ी है, लेकिन इस उम्मीद की किरण की सीमा लंबी है या छोटी, ये इस पर संशय बरकरार है। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज 24। सवाल यह है कि भारत और अन्य देश भी वैक्सीन के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन दुनिया में, बाजार में लोगों के लिए सामने आ जाए। लेकिन क्या 1 से 1.5 महीने के अंतर में क्या यह वैक्सीन तैयार होकर लोगों के लिए आ सकती है? क्या 15 अगस्त को कोरोना से आजादी दिलाएगा हिंदुस्तान? हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर जसजीत वसीर साहब, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं मेदांता के। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल है, जो कि आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्लाज्मा थेरेपी एलएनजेपी हॉस्पिटल। हमारे साथ डॉक्टर जेएस अरोड़ा साहब हैं, जो कि एडवाइजर हैं पेशेंट सेफ्टी WHO। सबसे पहले मैं डॉक्टर के अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
ये जो बात कही जा रही कि 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा अति उत्साही हो गए हैं? क्या यह संभव है? और अगर ऐसा होता है तो लगता है कि वाकई में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 1.5 साल का वक्त लगता है क्लिनिकल ट्रायल में। यह तो 1 से 1.5 महीने में पूरे होने की बात कही जा रही है। देखिए, ट्रायल के अंदर में 3 फेसेस होते हैं। हाँ। एक तो प्री ट्रायल, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंटल ट्रायल किया, आपने एनिमल ट्रायल किया जी। वो ये कहते हैं कि हमने कर लिया और एनिमल्स में हमने देख लिया कि ये वायरस एंटीबॉडीज बना रहा है। एक होता है ट्रायल के बाद में प्रिपरेशन फेज, दवाई को बनाने का फेज, वो इन लोगों ने साइमल्टेनियसली पूरा कर लिया होगा। वो सारी कंपनीज कर रही हैं, वो रिस्क ले रही हैं। इसको कैलकुलेटेड फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं कि दवाइयां साइमल्टेनियसली ट्रायल के साथ साथ दवाई बनानी चालू रखो ताकि डोज बना के रख लें। अब बचा क्लिनिकल ट्रायल का। हमारे पास में कुल मिला के 3 हफ्ते हैं। इसके अंदर में आप अगर एग्जैजरेट करके भी करो तो आप सिर्फ ये देख सकते हो कि एंटीबॉडीज बन रही हैं कि नहीं बन रही। आप इससे ये नहीं बता सकते कि 3 महीने बाद ये सेफ है कि नहीं, 6 महीने बाद है ये सेफ है कि नहीं, इसकी एंटीबॉडीज 3 महीने लास्ट करेंगी कि 6 महीने लास्ट करेंगी, इसमें डिलेड कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि नहीं होंगी, ये आप पता नहीं लगा सकते। इसलिए आप सिर्फ 6 हफ्ते में, 3 हफ्ते में सिर्फ ये पता लगा सकते हो लोगों के अंदर में कि एंटीबॉडीज बन रही हैं कि नहीं बन रही, वो न्यूट्रलाइजिंग हैं कि नहीं है, वो साइटोकाइन स्टॉर्म को बचाएंगी कि नहीं बचाएंगी, वो थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस को बचाएंगी कि नहीं बचाएंगी, HIV लाइक एक्शन को बचाएंगी कि नहीं बचाएंगी, इन्फ्लेमेटरी एक्शन को बचाएंगी कि नहीं बनाएंगी। इस एंटीबॉडीज का असर 1 साल रहेगा, 3 महीने रहेगा, 6 महीने रहेगा, बूस्टर डोज लगेगी कि नहीं लगेगी, दूसरी डोज लगेगी कि नहीं लगेगी, ये तो आप पता लगा ही नहीं सकते ना। हाउ विल यू नो कि 6 महीने ये सेफ है कि नहीं है? 6 महीने तो आपके पास है नहीं। तो जब तक आप, इसलिए इसके अंदर में आप लॉन्च कर सकते हो ये इस पोर्शन को कि ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है। एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है 15 अगस्त तक ये जरूर आप बता सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी आप नहीं बता सकते। ठीक है डॉक्टर जसजीत वजीर, जो बात डॉक्टर के अग्रवाल ने कही कि आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि इसकी एंटीबायोटिक कितने दिनों तक लास्ट करेगी, सवाल ये भी है कि वैक्सीन तो आपने ले आई, उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। क्या 1.5 महीने में सारी चीजें पता चल जाएंगी? देखो कितना भी फास्ट ट्रैक कर लें, एक वैक्सीन का एक नेचुरल कोर्स है जिसमें आप मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइव वैक्सीन उसका वो सब करके एनिमल स्टडीज में बेसिक सेफ्टी। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी ड्रग हो, उसमें सबसे पहली चीज देखी जाती है सेफ्टी। सेफ्टी के साथ इफेक्टिवनेस, और वो इफेक्टिवनेस कितनी देर मेंटेन होती है। और एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में ये सब जानना मे बी मुश्किल हो, लेकिन अगर ये पॉसिबल है, नो साइड इफेक्ट्स बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दैट वैक्सीन, उसको देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ना सिर्फ वो इफेक्टिव हो बट सेफ भी हो, कि आपने एंटीबॉडी तो बना दी लेकिन एक सेल रिस्पॉन्स या साइटोकाइन रिस्पॉन्स भी अगर इंड्यूस कर दिया गया तो उससे नुकसान हो सकता है। जी डॉक्टर सुरेश, 1.5 महीने के भीतर वैक्सीन बनकर आ जाना, लेकिन एक बात जो डॉक्टर के अग्रवाल ने कही कि हाँ ये बात तो है कि एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएगी, ये इसमें कारगर होगा। क्या ये लोग माने कि ये जो वैक्सीन आएगी 15 अगस्त को, ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ICMR ने साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी तरीके से कोशिश करें कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन आ जाए। अगर आ जाएगी तो शुरुआती तौर पर कितना हेल्प कर पाएगी? देखिए, जैसे कि आपको बताया प्रीवियस स्पीकर ने कि देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। देयर आर क्लिनिकल स्टेजेस एंड प्री क्लिनिकल स्टेजेस। प्री क्लिनिकल पे बहुत सारा काम हो चुका है, एनिमल स्टडीज पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है। अब जो काम चल रहा है वो एनिमल से हट के ह्यूमन ट्रायल्स है। तो वो काम चल रहा है कि पेशेंट्स को, जैसे 500 पेशेंट को या 1000 पेशेंट को हम वो वैक्सीन ट्रायल के तौर पर प्रयोग करते हैं, और फिर ब्लड में ये देखते हैं कि उसमें प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी तो कितनी मात्रा में बनी और कितना उसका सक्सेस रेट है। सो वी सी द एफिकेसी एंड सेफ्टी, बोथ द एस्पेक्ट। ऑन वन हैंड वी से जस्ट सी कि पेशेंट को आपने वैक्सीन का ट्रायल दिया ह्यूमन बीइंग में, और उसके बाद उस वैक्सीन से कोई ह्यूमन इंडिविजुअल को या पर्टिकुलर पेशेंट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, या जो हम बचाना चाहते हैं बीमारी से उसको कोई नुकसान या एलर्जी तो नहीं हुई। दूसरा है कि
एफिकेसी कितनी है और सेफ्टी कितनी है. दीज आर द टू की क्वेश्चन एंड दीज ह्यूमन ट्रायल गिव आंसर टू दैट, सेफ्टी एंड एफिकेसी. अब ये होता है कि यदि हम 100 डेज में और 2 महीने या 3 महीने में यदि ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर पाते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो है वो ये दर्शाते हैं कि कितना कामयाब होगा वैक्सीन. ये जो एक मानक तय है और सारे जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाता है कि ये जो वैक्सीन है ह्यूमन ट्रायल में कितनी कामयाब है, क्या सक्सेस रेट है उसका. जी जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि 15 अगस्त एक डेडलाइन तय की गई कि उसके ऊपर ये रिजल्ट प्रकाशित होंगे. तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फास्ट ट्रैक करना पड़ता है. जब लगता है कि वैक्सीन इसका हल है, ओनली सॉल्यूशन ऑफ इस पर काम काफी तेजी से भी चल रहा है. मैं डॉक्टर जे अरोड़ा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या अभी तक कोई ऐसा इतिहास, ऐसी हिस्ट्री है जिसमें वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम हुआ हो और 2 महीने के भीतर वो बनकर तैयार हो गई? देखो, ऐसे मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है. और वैसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा. हम एक चीज और सोचते हैं कि ड्रग ट्रायल और वैक्सीन ट्रायल में फर्क होता है. ड्रग ट्रायल में क्या होता है कि हम जो ड्रग ट्रायल इमरजेंसी में कर सकते हैं, अगर हम जैसे हमने इवन कोरोना में भी किया कि हमें पता है कि वी आर लूजिंग द पेशेंट, जब पेशेंट को लूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कई बार कोई भी ड्रग दे सकते हैं. जैसे हमने प्लाज्मा थेरेपी ट्राई किया, एंटीवायरल ड्रग्स ट्राई करी या डेक्सोना दिया और जो चीजें दे रहे हैं, तो हमें नहीं भी पता, हमें लगता नुकसान हो सकता है, पर वो पेशेंट लूज कर रहे हैं तो हम कर देते हैं. लेकिन वैक्सीन जो है हम हेल्थी पॉपुलेशन दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम एक हेल्दी लोग के ऊपर एक रिस्क ले रहे हैं कि अगर वो वैक्सीन नुकसान करती है तो वो कितना नुकसान कर सकती है. और दूसरी बात ये है कि अब ये फेज 1 ट्रायल है. फेज 1 ट्रायल में सिर्फ 1125 लोग हैं. अब उसमें तो सिर्फ हल्का फुल्का पता लगा कितनी सेफ्टी है, ये कितना क्या है. उसके बाद फेज 2 ट्रायल होना चाहिए जिसमें डोज कितनी है, कितना रिपीट देना है, बार बार देना है, कितनी बार देना है, फिर उसके बार बार देने से क्या नुकसान होगा, प्लस उसको जो दूसरी वैक्सीन लगी हुई है. जैसे बच्चा है, अब बच्चे को एक तो पहले एडल्ट को ट्राई करते हैं, एडल्ट के बाद जब रिजल्ट अच्छे आते हैं फिर एडोलसेंट देते हैं, फिर उसके बाद जो है चिल्ड्रन को, फिर इन्फेंट्स को, फिर उसमें जो है उसको जो दूसरी एंटीबॉडी उसके अंदर है वो उससे क्या रिएक्शन कर रही है. फिर उसके अलावा जो दूसरे साथ में दूसरे, जैसे हम देखें आजकल पेंटावैलेंट देते हैं, 5 वैक्सीन इकट्ठी देते हैं, क्या एक साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसका कितना इफेक्ट होगा. तो ये सब चीजें तो एक बात आप 1 महीने में नहीं कर सकते. और वैसे भी अगर आप बायोटेक का ही स्टेटमेंट देख लीजिए, बायोटेक की यही कह रहा है कि हम जो है 28 दिन में इसका फेज 1 ट्रायल का जो है वो रिजल्ट देंगे और 1 साल इससे 3 महीने लग सकते हैं. और जो दूसरी वैक्सीन, डॉक्टर जसजीत, एक क्लिनिकल ट्रायल में मिनिमम कितने फेजेस होते हैं? 3 से 4. और क्या बिना साइड इफेक्ट को जाने हुए वैक्सीन ले आना फिर लोगों पर अप्लाई करना ये जोखिम भरा नहीं हो जाएगा? ने यही एक्सप्लेन किया है. पहले एक मॉलिक्यूल, उसका पार्ट आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल जिसमें एनिमल्स पे सेफ्टी देखी जाती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, फिर उसमें फेज 1, 2, 3 और पोस्ट मार्केटिंग फेज 4 होता है. फेज 1 में मुट्ठी भर हेल्दी लोगों को लिया जाता है जिसपे कि इसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और सेफ्टी एस्पेक्ट आता है नंबर 1, फिर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स. उसके बाद फेज 2 आता है. फेज 2 में देखा जाता है हाई रिस्क पॉपुलेशन पे, ये इसमें पॉपुलेशन बेस बढ़ जाता है, हाई रिस्क पॉपुलेशन आती है, उसमें सेम सेफ्टी डोजेस, वेरियस डोजेस, कौन सी डोज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, एट द सेम टाइम सेफ है. फिर फेज 3 आता है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, जैसे पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन, पता चल गया है ये वैक्सीन काम कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है, सेफ है, उसमें पूरी पॉपुलेशन में अप्लाई करके रिजल्ट में फाइनली वो वैक्सीन रिलीज होती है. जी, यानी कि इसमें पूरा एक वक्त लगता है, चूंकि एक पूरा एक प्रोसेस है. लेकिन क्या वो प्रोसेस 1.5 महीने के भीतर कंप्लीट भी हो जाए, फिर लोगों पर वो एप्लीकेबल भी हो जाए, अगर उस वैक्सीन को लगा लें तो फिर कोरोना से वो बच जाएंगे? ये बहुत सारी बातें, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है, उम्मीद सबके मन में है, क्योंकि हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीन बन. यहां पर रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे.
भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 7 जुलाई से शुरू हो रहा है और आईसीएमआर का यह कहना है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि 15 अगस्त तक ये पूरा हो जाए और ये 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाए ताकि ये देशवासियों के सामने रखा जा सके। हमारे देश के अलावा दुनिया में और भी कई वैक्सीन का काम आखिरी दौर में पहुंच चुका है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के अलावा एक और दवा को हिंदुस्तान में ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिली है, जो है जायडस कैडिला की वैक्सीन। देश में कुल 7 कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। 2 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल 7 जुलाई से, जायडस कैडिला की वैक्सीन का भी ह्यूमन ट्रायल जल्द। पूरी दुनिया की बात करें तो रिसर्च तो कई जगह चल रही है, लेकिन कम से कम 17 टीके ऐसे हैं जिन पर लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रायल फेज में हैं। WHO का मानना है कि अभी सभी टीकों की तुलना में किसी भी ड्रग के ट्रायल के 5 फेजेस होते हैं। फेज 0 टू फेज 4 तक एक्सटेंड करते हैं। जिस तरह की पेंडेमिक चल रही है, इस तरह की सिचुएशन में इथिक्स कमेटी एक होती है हर कंट्रोल ट्रायल के पहले। इथिक्स कमेटी के अप्रूवल के थ्रू जो हमारी फेजेज हैं उनको कट डाउन किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। एस्ट्राजेनेका के ट्रायल का दूसरा चरण खत्म होने वाला है। मॉडर्ना कंपनी का टीका mRNA 1273 भी दूसरे चरण में है। रेमडेसिविर को यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने मान्यता दे दी है। दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन पर रिसर्च जारी है, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये सभी वैक्सीन बेहद महंगी हैं। मिसाल के तौर पर औसतन रेमडेसिविर की 6 बोतल से एक मरीज ठीक होता है, पर इन 6 बोतल्स की कीमत करीब 2.25 लाख रुपए आती है। इसलिए हिंदुस्तानी दवा से चीनी वायरस की काट बेहद जरूरी है, ताकि वो कोरोना पर वार तो करे, लेकिन लोगों की जेब का ख्याल भी रखे। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के DGCI ने 2 कंपनियों को ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त दे दी है, जिसमें से सबसे पहले भारत बायोटेक है और दूसरा जायडस कैडिला। वहीं विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका, अमेरिका के मॉडर्ना इंक और चाइना के कैंसिनो बायोटेक को इजाज़त मिली है और उसके काफ़ी सफल परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, देखिए कई सारी कंपनियां लगी हुई हैं, कई सारे देश लगे हुए हैं, यूके, यूएस, चाइना, हर कोई कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 3rd फेज में घुस भी चुकी है। आपको लग रहा है कि वहां से कोई अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि उनका यह दावा है कि सितंबर तक वैक्सीन मार्केट में आ सकती है? कि अगर हम वैक्सीन को समझें तो वायरस को समझना होगा। अगर मैं वायरस को मार के उसको वैक्सीन की तरह इस्तेमाल करूं, इसे किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग वायरस को एटेन्यूएट करके, वायरस लाइव है, जिंदा है, लेकिन वो मरियल है, यानी कि वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। भारत बायोटेक उस पे काम कर रहा है। कुछ लोग वायरस के हिस्सों पे काम कर रहे हैं, जैसे वायरस के RNA पे आपने उसका डुप्लीकेट mRNA बना दिए, उसमें मेडोर्ना काम कर रहा है। किसी के अंदर में आपने उस वायरस के स्पाइक को दूसरे वायरस के अंदर में जोड़ दिया, जैसे एक आदमी की कमीज के बटन को दूसरी कमीज में जोड़ दिया, वो ऑक्सफोर्ड काम कर रहा है, वो स्पाइक प्रोटीन पे काम कर रहा है। कोई लोग मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई लोग एनवेलप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई लोग एंटीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कॉन्जुगेट कर रहे हैं, कोई जो ऑक्सफोर्ड वाला जो है एडिनो वायरस में उन्होंने इसका स्पाइक प्रोटीन लगा दिया। तो अलग अलग प्रकार से हर हिस्से से लोग काम कर रहे हैं। अब कौन सा वाला वैक्सीन सारी कॉम्प्लिकेशंस रोकेगा ये नहीं पता, क्योंकि आप मान लीजिए जो मेडोर्ना वाला है वो मैसेंजर RNA पे कर रहा है, ऑक्सफोर्ड वाला उसने वायरस का सिर्फ स्पाइक प्रोटीन लिया। अब हो सकता है स्पाइक प्रोटीन से सारी कॉम्प्लिकेशंस ना होती हो, बाकी हिस्से से होती हो। तो ये सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से वैक्सीन को तैयार कर रही है। ए या तो सारी फेल होंगी, बी हो सकता है उसमें से एक पास हो, सी वायरस भी अलग अलग है। अमेरिका वाले अमेरिकन वायरस का वैक्सीन बना रहे हैं, इंडिया वाले इंडियन वायरस का वैक्सीन बना रहे हैं। वायरस भी तो डिफरेंट हो गए, तो इंडिया वाला वायरस अमेरिका में नहीं चलेगा, अमेरिका वाला वैक्सीन इंडिया में नहीं चलेगा। तो हर कंट्री को अपना कंट्री स्पेसिफिक वैक्सीन बनाना ही पड़ेगा।
जी चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि हर कंट्री को अपना वैक्सीन बनाना पड़ेगा। यहाँ वाला वहाँ वाला वैक्सीन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ वाला वहाँ नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई एक वैक्सीन जो सारे कॉम्प्लिकेशंस को, कोविड के सारे कॉम्प्लिकेशंस को खत्म कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।